गुड मॉर्निंग एवरीवन। साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिए साउंड और वीडियो क्लियर है तो हम आगे बढ़े। जल्दी से बताइए, जल्दी से आइए, जल्दी से। वेलकम 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 जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। फिजिक्स हम कर रहे हैं। बेसिक, बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया है, तो इन बेसिक से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सब आइए यहाँ पर और हमारे साथ जुड़िए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास हमने रूल्स पढ़े थे, सॉरी, पहले हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। यूनिट्स में हमने बेसिक यूनिट पढ़े थे और हमने दूसरा बेसिक यूनिट के बाद डिराइव्ड यूनिट के बारे में देखा था। अब डिराइव्ड यूनिट जो है वो बच्चे बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। हमें क्या होता है कि हमें खुद ही नहीं पता लगता कि कौन सा यूनिट कहां पर हमें इस्तेमाल करना है। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। पहली बात तो हम बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। अब डिस्टेंस हम देखते हैं कि हम लंबाई कह देते हैं, दूरी कह देते हैं, उसको हम मीटर में मापते हैं, मीटर है। अब ये क्या हो गया, इसके यूनिट मीटर। अब इसके नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है स्पीड। अब जो स्पीड है वो क्या है कि आपका डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, आपका डिस्टेंस जो है एक यूनिट टाइम में कितना कवर कर रहे हो। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसको क्या कह देंगे हम, मीटर पर सेकंड। इस तरह से लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। एक और तरीका क्या है लिखने का, मीटर पर सेकंड, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब बात ये आ जाती है कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि स्पीड का मतलब ही नहीं समझ आता। ये जो बात एक दिन आपको, जिस दिन आपको सिंपल सी बात समझ आ गई क्या, ये देखो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर, ऐसे लिख देते हैं, सॉरी, इसको डैश डैश बाद में लिख देते हैं फिर आगे। ओके बेटा, ये हैंड रेस का मतलब है कि आप बोलना चाहते हैं। ठीक है, अमित मैती क्या बोलना चाहते हैं? अगर आप नहीं कुछ पूछना बोलना चाहते हैं कुछ, चलिए मैं ये आपका बंद कर रहा हूं इसका साउंड। इसका मतलब है मेरे बच्चे कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। बड़े ध्यान से सुनना। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। अब ये क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसमें मैं क्या कहता हूं कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस पार कर रहे हो। अब आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, अगर आप सियाने अच्छे बच्चे हो तो इसको डैश डैश लिख लो, इसको डैश डैश लिख लो, और इसके बेस पे कम से कम 20 डेफिनेशन आप दुनिया में बना सकते हो। आपको कि सर 20 डेफिनेशन इसके डैश डैश को भर के, हाँ कैसे, ये डैश 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 ऐसे लिख लो, पर यूनिट डैश डैश डैश। बस इतने से आपको कितने ही यूनिट्स बन जाएंगे। कैसे, देखो, यहां पे मैं लिखता हूं चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी की बात कर ले पहले। ठीक है, ये मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, डोंट वरी। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, देखो मैंने सिर्फ ये भरा और नया क्या बन गया, ये बन गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बनगी, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसी तरह आगे चलते हैं, डैश 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 पर यूनिट डैश डैश डैश। ये जिस दिन आपको ये समझ आ गया ना कि एक ही लाइन में सारी यूनिट छुपी हुई है, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है, आप हैरान हो जाओगे कि सर ये मजाक चल रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था, इतना इजी था। देखो कैसे, मैं कहता हूं जैसे हमारा डेंसिटी का कह दो, डेंसिटी का कह दो। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसी तरह आपको कम से कम 20 डेफिनेशन बनानी है और अपनी नोटबुक में उसको लिखना है। बात को बड़े ध्यान से समझो। हम चीजों को मुश्किल बनाए जा रहे हैं, उसको मुश्किल करके देख रहे हैं, इसलिए मुश्किल लग रहा है। जब आप इस तरह से आसान, अरे यार ये था, बस ऐसे से इजी था ये तो, लेकिन हमें मुश्किल तरह से समझाया जाता है, इसीलिए हम
दिमाग हमारा घूम जाता है। अब ये क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि कितने एक यूनिट समय में कितना डिस्टेंस पार कर रहे हो, दैट्स इट। अब मैं अगर कहता हूं कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, अब एक्सेलरेशन क्या होती है, ये होती है चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम, मतलब आपकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, टाइम के हिसाब से। जैसे मैं आपको सिंपल कहता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक स्कूटर है, पुराने टाइम की स्कूटरी नहीं थी, पैंथर स्कूटरी, आपने देखा स्कूटी, वो आपने, मुझे नहीं पता आपने देखी है कि नहीं, उसकी आवाज कैसे थी, अगर आप उसकी रेस दोगे ना तो ऐसे करेगा, कितनी देर लग जाएगी स्पीड पकड़ने में। और इधर से आप एक बाइक ले लो, कम से कम 2-2.5 लाख वाली बाइक ले लो, उसकी आप रेस करोगे, बस स्पीड चेंज हो गई। कितनी देर में, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी। आप क्या करोगे, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास मान लीजिए 0 से लेके 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने में मेरी एक हल्की सी बाइक थी, छोटी बाइक थी, उसने मान लीजिए ले लिए 20 सेकंड, 20 सेकंड में उसने चेंज किया। और मैं एक और बाइक लेता हूं, बहुत ही अच्छे वाली, बहुत महंगे वाली बाइक लेता हूं, उसने 0 से 100 किलोमीटर जाने के लिए सिर्फ 5 सेकंड लिए। तो देखिए कितना डिफरेंस है। अगर मैं कहूं 0 से 100 का चेंज आया, 100 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। एक सेकंड में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ रही है, चेंज हो रही है। इसी तरह मैं अगर कहूं इस बाइक का देखूं तो 0 से 100 किलोमीटर का चेंज हो रहा है, किलोमीटर पर आवर का चेंज हो रहा है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो मैं इसको काट के देखता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ रही है हर सेकंड में। इसको आप एक्सेलरेशन बोल देते हो। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन वर्ड हमारा हमें पता होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। कार में आप देखोगे तो उसको हम एक्सेलरेटर बोलते हैं। एक्सेलरेटर इसीलिए कहते हैं कि एक्सेलरेट करे। जब हम स्पीड कम करते हैं तो डी एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेशन करना और डी एक्सेलरेशन करना, स्पीड बढ़ाना और स्पीड कम करना। डी एक्सेलरेट करते हुए हमें बहुत जल्दी, कई बार मान लीजिए अचानक से सामने कोई आ गया तो हमें 100 की स्पीड को 0 पे लेकर आना है और बड़ी जल्दी लेकर आना है, बहुत जल्दी लेकर आना है, इसलिए ब्रेक्स काम करती हैं। तो वो क्या करती है, डी एक्सेलरेट करती है। तो आप जब तक बेसिक यूनिट नहीं समझते भाई साहब आगे मत बढ़ना। हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम कहां आ जाती है कि भाई साहब हमें बेसिक पता नहीं, हम पहाड़ बनाने जा रहे हैं या पहाड़ तोड़ देंगे, ये कर देंगे। भाई बेसिक समझ तो ले, पहाड़ है क्या, नहीं हम नहीं समझेंगे, हम तो आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो। हमने अभी तक 3 चीजें समझी, डिस्टेंस, स्पीड और एक्सेलरेशन। अब मेरे पास एक और वर्ड आ जाता है इसके अंदर। ये दिक्कत क्या है, हम अगर बुक उठाएंगे ना तो पहले ही चैप्टर में हमें पता है क्या करवा रखा है, हर एक फॉर्मूला दे रखा है, हर एक फॉर्मूला दे रखा है और समझाया अभी कुछ भी नहीं है। हमें कुछ नहीं समझाया और फॉर्मूले सारे दे दिए। और जब फॉर्मूले देखते हैं बच्चे सारे डर जाते हैं कि सर ये तो आती ही नहीं हमें। अब आगे चलते हैं, आगे हम और चीजों को समझते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा यूनिट्स जो है बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके सारी चीजों को आपको समझाऊंगा, सारी चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे। अब मेरे पास इसके अंदर एक और आ जाता है एक्सेलरेशन के बाद, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एक है फोर्स। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम किसी भी चीज को धक्का लगाएं या खींचे, हम फोर्स लगा रहे हैं, दुनिया में फोर्स ही लग रहा है। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो चीज हिलेगी नहीं, सिंपल सी बात है। मेरे पास उसका फॉर्मूला जो कहते हैं वो क्या कह देते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस तरह से हम बोल देते हैं। तो मैं क्या कहता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन ऐसे लिख देता हूं, तो F इजिकल टू ma ये बन जाता है। अब मुझे फॉर्मूले से यूनिट बनाना आसान हो जाएगा। कैसे, मास का है किलोग्राम, अब एक्सेलरेशन,
अब एक्सेलरेशन अगर देखोगे तो वो क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और नीचे है सेकंड, सेकंड सेकंड दो बार आ रहा है इसलिए वो बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरा ये यूनिट बन जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम के बाद मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लीजिए। तो ये फोर्स के यूनिट बन जाते हैं। ये कौन से हैं, ये है MKS यूनिट, ये है MKS यूनिट। अब लेकिन MKS, जब ये MKS मीटर किलोग्राम सेकंड में आ गया, लेकिन जब हम SI यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट में यही जो खोज की थी, फोर्स का समझाया था, वो न्यूटन भाई साहब ने समझाया था, इसलिए हम उसको इज्जत देने के लिए न्यूटन लिख देते हैं, इसको न्यूटन, इसको हम 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन लिख देते हैं। तो फोर्स को न्यूटन कहते हैं SI में, SI में फोर्स को न्यूटन बोलेंगे। अगर आप कहीं कहते हो कि मैं कहीं फोर्स लगा रहा हूं कितना, 50 न्यूटन का, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा 50N, 50N, इस तरह से यूनिट लिख दूंगा। धीरे धीरे हम आगे चलेंगे, कोई जल्दी मुझे नहीं है, कोई जल्दी आपको नहीं होनी चाहिए, मैं आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम आगे लेकर चलेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यूनिट्स हम करेंगे आगे, और एक, हाँ, यूनिट्स में एक और खास चीज है जो वो करने वाली, वो जरूरी कर लो यार, ये पछताना पड़ता है बाद में नहीं तो। एक होता है वर्क, एक होता है वर्क। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम कह देते हैं उसको, वर्क कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर देखोगे इसके यूनिट जो बनते हैं वो क्या बन जाते हैं हमारे पास, न्यूटन मीटर। तो ये वर्क के यूनिट बन जाते हैं, वर्क के यूनिट बन जाएंगे न्यूटन मीटर। इसी तरह हमारे पास होता है पावर, पावर जो है वो होता है वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। अब वर्क जो है हमारे पास न्यूटन मीटर और टाइम सेकंड में, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड जो है वो क्या बन जाता है, पावर। अब वर्क जो है उसकी खोज जो की थी, उनके बारे में बताया था, वो जूल भाई साहब ने बताया था, इसलिए जूल इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं जूल। जाउल को कोई जाउल बोलता है, कोई जूल बोलता है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ऐसे ही छोट ऐसे लिखोगे तो ये, और पूरा लिखोगे तो जे ऐसे बड़ा, मतलब एक अक्षर लिखना तो जे बड़ा। और यहाँ पे अगर देखोगे पावर की खोज जो बताया, वो बताया वॉट भाई साहब ने बताया, तो इसके लिए W हम लिख देते हैं वॉट। ये हमारा बेसिक यूनिट हमारे पास आ जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, फोर्स के आगे, वर्क के आगे, पावर के आगे। लेकिन ये फिजिक्स में हम सारा ही पढ़ेंगे, ये सारा ही पढ़ेंगे, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले करा हुआ है उनके लिए है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को करेंगे। चलिए आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट बातों की ओर। और ये एक यहाँ पे एक चीज बात आपको समझाऊं, ये देखना, ये जरूर लिख लेना, रूल्स है कुछ, ये रूल्स है, इनको समझ लो। देखिए सम रूल्स टू रिमेंबर, कुछ रूल्स हैं यूनिट्स के रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फुल नेम ऑफ यूनिट्स which are named after a person are not written a capital initial letter। कहता है कि अगर किसी के नाम से हमने यूनिट्स बनाए हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल नहीं आएगा। यहां पे नॉट है, तो हमें क्या है कि अगर हमें लिखना है केल्विन तो के छोटा लिखेंगे केल्विन, ना कि बड़ा लिखेंगे, कि हम कहेंगे सर नाम है किसी का तो हमें इज्जत देने के लिए बड़ा लिखना है अक्षर, नहीं। पहला वर्ड जो है, पहला अल्फाबेट जो है वो छोटा आएगा ना कि बड़ा आएगा। तो केल्विन कभी भी ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। हमें कभी भी जूल जो है इस तरह से, जूल छोटा लिख देना है अक्षर, ना कि बड़ा लिख देना है इस तरह से। ये दोनों में डिफरेंस है, मैं अलग से लिख के दे दूं आपको। तो यहाँ पे हमें कभी भी न्यूटन इस तरह से नहीं लिखना है, न्यूटन इस तरह से नहीं लिखना है, हमें न्यूटन लिखना है इस तरह से। और अगर हमें इसका छोटे अक्षर एक वर्ड में, एक अल्फाबेट में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे एन, वो कैपिटल लिखेंगे। ये अकेला आएगा तो कैपिटल, अगर पूरा नाम आएगा तो ये छोटा अक्षर आएगा। अगर मैं कहूं कि ये क्रॉस, इसको मैं कह देता हूं ये क्रॉस है, ये टिक है, ये टिक है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया जूल, तो जूल को ऐसे नहीं लिखोगे आप ऐसे लिखोगे,
जूल को ऐसे लिखोगे, और अगर बड़ा लिखना है तो ऐसे लिखोगे। अगर आप कहेंगे कि जूल के बाद वॉट आ गया, तो वॉट को कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे वॉट, और ये लिखेंगे डब्ल्यू बड़ा, डब्ल्यू बड़ा इस तरह से लिखेंगे। अगर केल्विन लिखना है तो केल्विन इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम केल्विन लिखेंगे इस तरह से, केल्विन इस तरह से लिखेंगे, और के केल्विन जो है इस तरह से आप के बड़ा लिख सकते हो। ये जब भी नाम से हमें आए, नाम से यूनिट जो है, क्योंकि इन भाई साहब ने बहुत सारी कारनामे किए भाई साहब, बहुत सारी इज्जत देनी बनती है हमें, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। एम्पियर नहीं लिखना है, एम्पियर लिखना है, एम्पियर इस तरह से, और ए कैपिटल लिख देना है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसके मुताबिक ही चलेंगे तो ही सही है, गलत लिख दोगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसी तरह हमारे पास ये देखो, मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं, वही जो मैंने आपको बोला कि न्यूटन को अगर एन लिखना है तो कैपिटल एन लिखना है, अगर वॉट को लिखना है एक में तो डब्ल्यू इस तरह से बड़ा लिखना है, जूल को लिखना है तो जे बड़ा लिख देना है, एम्पियर को ए बड़ा लिख देना है, तो आप कूलम को लिखोगे तो सी बड़ा कर दोगे, केल्विन को लिखोगे तो केल्विन में के बड़ा कर दोगे। तो इस तरह से छोटे अक्षर बड़े अक्षर, इसको भी आपको ध्यान में रखना होता है। वो अलग बात है कि हम सोचते नहीं, हम जब लिख ही जा रहे हैं, बस लिखते जा रहे हैं। आगे चलते हैं, सिंबल फॉर यूनिट विच आर नॉट नेम्ड आफ्टर अ पर्सन आर रिटन विद स्मॉल इनिशियल लेटर। एग्जाम्पल जैसे एम इज फॉर मीटर, इस तरह से देखो, मीटर का छोटा एम इस तरह से लिखेंगे, किलोग्राम ये देखो छोटा के और जी किलोग्राम, और साथ में एस सेकंड के लिए एस देखो, एस फॉर सेकंड। सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट टेक अ प्लूरल फॉर्म, देखो ऐसे नहीं है कि हम किलोग्राम्स लिख दें, हम न्यूटन्स लिख दें, हमने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए 100 न्यूटन लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते कि ज्यादा है सर ये तो न्यूटन्स बन गया, या ये हम कहें कि 500 किलोग्राम लिखना था, हमने क्या किया, हमने किलोग्राम लिखना था 500 किलोग्राम, ठीक है, इस तरह से किलोग्राम लिखना था, हमने क्या 500 किलोग्राम्स लिख दिया, ऐसे भी नहीं लिख सकते हो, ऐसे लिख नहीं सकते हो। चलिए, यूनिट्स मे बी रिटन आउट इन फुल or using agreed symbol only but no other abbreviation should be used। कोई और नहीं यूज करना, जो उन्होंने बोला वही लिखना है। न्यूटन को एन लिखना है तो एन ही लिखना है, आपको दिल किया यार न्यूटन एन टी लिख दे, नहीं ऐसे नहीं है, आपने जो बनाया जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है वही लिखना है, वहां अगर गलत लिखा गया तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ये हमें अभी नहीं लगता, हमें लगता है कि सर क्या हो गया, इससे क्या हो जाएगा, वो तो तब पता लगता है जब आप जॉब करते हो, आप हल्का सा एक अक्षर वर्ड गलत लिखते हो, वहां कुछ और मतलब निकल जाता है, और फिर पंगा पड़ता है आपकी लाइफ में कि यार ये तूने क्या लिखा है। तो इवन कई बार बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो आप, छोटे से अक्षर लिखने से भी, ठीक है। तो नो फुल स्टॉप, कोई फुल स्टॉप नहीं यूज करना, कुछ नहीं यूज करना कि बस अब बंद हो गया, फूक खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं लिखना। तो आपको 3 मीटर लिख दिया बस, ठीक है, डॉट नहीं लिखना कभी भी, ऐसे नहीं है कि 3 मीटर डॉट, काम खत्म, डॉट डॉट कुछ नहीं लिखना, ठीक है। व्हाइल एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी अ स्पेस इज लेफ्ट, छोटा सा जगह छोड़नी है, 80 किलोग्राम और 80 में दोनों में जगह है, देखो स्पेस है बीच में, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी, कभी भी आपस में जोड़ना नहीं है कि दोनों को आपस में जोड़ दिया कि किलोग्राम ऐसे जोड़ दिया, नहीं, थोड़ा सा स्पेस इसमें देना जरूरी है। तो 36 ये देखो 81 न्यूटन है तो गैप लग दिया, तो इस तरह से आपको गैप रखना ही होता है, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पे भी गैप, न्यूटन मीटर, तो इसमें भी हमारे पास इस तरह से गैप आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें भी गैप होना चाहिए, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी हम गैप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे ये रूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहां पे देखेंगे व्हाइल राइटिंग द प्रीफिक्स विद, प्रीफिक्स लिखते हुए नहीं हम चेंज कर सकते, जैसे कि किलोग्राम लिखना है, किलोग्राम लिखना है तो एक साथ ही लिखना पड़ेगा, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, किलो यहाँ ग्राम अलग, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, एक साथ ही लिखना पड़ेगा। अगर आपको लिखना है मेगा न्यूटन तो आप ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिख सकते मेगा अलग न्यूटन अलग,
आप गैप नहीं दे सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। चलिए जी, अब ये बातें हमारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, वो आ जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये तब तक नहीं बना सकते हम जब तक हमें सारे यूनिट मुंह जुबानी याद नहीं होते। हमें सब कुछ जुबानी याद होना चाहिए, सब कुछ जुबानी याद होना चाहिए, हर एक यूनिट। आपको मैं अगर बोलूं कि इसके विस्कोसिटी के यूनिट बताओ तो आप जल्दी से बोल सको। अगर मैं आपको कहूं कि डेंसिटी के यूनिट बताओ तो जल्दी से आपके मुंह से आवाज निकले। आपको बोलूं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम की बताओ तो आप बता दो। ऐसे ही मेमोराइज कर लेना है। आपने क्या करना है, सारे के सारे यूनिट्स आज ही बैठकर, सारे के सारे यूनिट्स, ठीक है। आपको कितने टोटल होंगे, टोटल होंगे मुश्किल से 50 होंगे, 40, हाँ 40 मुश्किल से होंगे। 40 यूनिट्स ऐसे हैं, अगर आप याद कर लो तो आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको समझ के करना हमेशा। जैसे मैं आपको मान लो किसी का कहता हूं इंपल्स, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, लेकिन आपने इंपल्स समझा ही नहीं, लेकिन इंपल्स का आपको यूनिट याद हो गए, तो वो फायदा नहीं है, वो उसका कोई फायदा नहीं। इंपल्स हमेशा पहले समझना फिर यूनिट्स की बात करना। तो इसलिए यूनिट्स में सबसे बड़ी मुझे वो प्रॉब्लम आती है पहले चैप्टर में, वो ये आती है कि आपको यूनिट्स तो सिखाए नहीं, तो पहले कहां से डायमेंशनल फॉर्मूला सिखा दे। अब डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो होता क्या है, जब हम MLT फॉर्म में लिखते हैं, MLT फॉर्म में किसी भी यूनिट्स को लिखते हैं कि कितने उसके अंदर मास का, कितना लेंथ का और कितना टाइम का यूज किया गया है, यूनिट्स का कितना यूज किया गया है, उसको लिखने के लिए हम MLT फॉर्म का यूज करते हैं। हम जैसे कि बात करते हैं, अगर मैं कहूं लेंथ, तो लेंथ को अगर मुझे लिखना है MLT फॉर्म में, तो मास तो है नहीं इसमें, L एक बार आएगा और T 0 टाइम्स आएगा, तो ये हमारा MLT फॉर्म हो गया, किसका, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, किसका, लेंथ का। अगर मैं कहूं नहीं सर एरिया का बताओ, तो एरिया का क्या हो जाएगा, M0 L2 और T0। एरिया का होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, हम पूरा लिख ले इसको, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे और एरिया बन जाएगा, और लंबाई 2 बार लंबाई है इसलिए लंबाई 2 बार आ गया। इसी तरह वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम में L क्यूब आ जाएगा। इस तरह स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड में हमें पता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब इसमें अगर देखोगे मीटर, एम, मीटर जो है, सॉरी एम नहीं, मीटर अगर बात करें तो मीटर क्या है, लेंथ, लेंथ क्या है, 1 टाइम, टाइम क्या है, एक बार, लेकिन माइनस में, तो मास तो है नहीं है, मास तो है नहीं, लेंथ एक बार है और T -1 है, क्योंकि नीचे है, टाइम जो है वो नीचे है इसलिए -1 में आ जाएगा। इसी तरह बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो M0 L1 और T -2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट बन जाएगा, ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। इसी तरह मैं बात करूं तो फोर्स, फोर्स क्या होगा, फोर्स हमारे पास होगा, मैं पूरी बात करूं तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इस तरह से हम लिखते हैं, ये बनते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से बनता है, किलोग्राम आ गया मतलब मास आ गया, M1 L1 T -2, तो ये हमारे MLT फॉर्म बताओ, ये पूछता है, इसको याद ही करो, MLT -2 MLT -2 MLT -2 किसका, हमारे पास फोर्स का, MLT -2 MLT -2 MLT -2, इसको याद ही कर लो, ठीक है। इस तरह से ये रट्टा मार लो, आएगा ही आएगा आपको। इसी तरह वर्क की बात करें तो वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये फोर्स का तो पहले हमें पता है, नहीं पता तो आप बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर तो और एक और आ गया, तो ये मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये यहाँ पे किलोग्राम रह गया, तो ये क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर इसका आ गया, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से किसका बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया वर्क का, वर्क, तो वर्क का हम इस तरह से बना सकते हैं। इसमें हम देखेंगे M1 L2 और T -2, ठीक है। अब एक बार पावर का बना के देखो, पावर का,
1 मिनट का, जस्ट 1 मिनट का गैप है, पावर का बना के दिखो, वर्क पर यूनिट टाइम, लो करके देखो, 30 सेकेंड है आपके पास, करके देख लो, जल्दी से करो। आपने क्या स्टडी की है, नाम क्या है, बांकुरा और ये अमित, बाकी भी बच्चे क्या आपकी स्टडी है, एक बार जरूर बताइए, क्या पढ़ाई करते हैं आप? हाँ जी, आंसर प्लीज, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए बेटा, जल्दी से। इतनी गर्मी है कि एसी भी कूलिंग नहीं कर रहा बेचारा, वो भी फंसा हुआ है। हाँ जी बेटा, जल्दी से रिप्लाई करो, क्या हो गया, हैंग हो गए हो क्या? रिप्लाई करो, इसका आंसर क्या होगा, पावर का, पावर का, जल्दी से। तो हमारे पास क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये टाइम क्या आ गया, नीचे टाइम। अब ये फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहां लिख देते हैं, और यहां क्या आ जाएगा, टाइम, टाइम। अब ये है मास, मास क्या आएगा, किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है, टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या आ गया, मीटर में, टाइम क्या आ गया नीचे, सेकंड में, ठीक है, ये वाला टाइम जो है वो सेकंड में। अब मैं अगर बना के देखूं तो इसको, वो क्या बन जाएगा फाइनली, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड का क्यूब, तो मैं क्या कहूंगा, M1L2T-3, ये हमारे पास आ जाएगा किसका, वर्क का, सॉरी पावर का, पावर का, पावर का एमएलटी फॉर्म इस तरह से बनेगा। अब इसी तरह मैं अगर कहूं कि डेंसिटी का, डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी हमने देखा है क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट, सॉरी वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको लिख लीजिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास क्या है, किलोग्राम, वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब M1L, ये देखिए मीटर क्यूब है, नीचे है तो -3, T0, दैट्स इट। इस तरह से एमएलटी फॉर्म किसका बन जाएगा, हमारे पास डेंसिटी का बन जाएगा। आपको हर एक चीज के एमएलटी फॉर्म पता होना चाहिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप बना सकते हैं अगर आपको यूनिट्स याद है तो, अगर आपको यूनिट्स ही नहीं याद तो मुश्किल है, फिर आपको कोई नहीं करवा सकता यूनिट्स के बारे में, ठीक है। मैं आपको सारे के सारे यूनिट्स जो है बड़े ही आराम से, एक लेक्चर अलग से, पूरा एक लेक्चर लगेगा, पूरी चीजें एक एक पॉइंट को हम समझेंगे ताकि हम चीजों को आगे कर सकें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब मैं आपको यूनिट्स और बहुत सारे बातें करवाऊंगा, जिसको बड़े ध्यान से करेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए अब ये एमएलटी फॉर्म आपका कोई भी बन सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट्स क्या है। प्लीज कम से कम 40 यूनिट्स जो है, वो जो मेन बेसिक यूनिट आपको देखने को मिलेंगे ऐप के अंदर, मैं ये फोटो डाल दूंगा, ठीक है। ये जो यूनिट्स दे रखे हैं सारे, आप इवन नेट पे सर्च मारो यार, आज आज आपके पास फोन है, सब कुछ है, तो आप सीधा सा लिखो बेसिक यूनिट्स ऑफ फिजिक्स, तो आपको एक इमेज मिल जाएगी, सारे के सारे यूनिट्स जो है वो मेमोरी के अंदर बिठाओ, उनको करो, ठीक है। अब बातें करते हैं आगे, ठीक है जी। चलिए अब बातें करते हैं आगे और ज्यादा यूनिट्स के बारे में, और ज्यादा चीजें के बारे में। अब हमें जो पूछा जाता है वो आता है, क्योंकि ना यहाँ कंफ्यूजन क्या होती है, पहले यूनिट्स कराने के लिए हमें बहुत सारी चीजें आगे वाली हैं वो हमें समझानी पड़ेंगी, उसको समझाना पहले मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं कि आपको चीजें जो है वो क्लियर कर दूं। जस्ट होल्ड ऑन, एक बार देख लूं कि आपको नेक्स्ट फोर्स का आगे करवाना है, उससे पहले हमें करवा देना चाहिए आपको या नहीं। चलिए करवा देते हैं, क्योंकि हमारा दिक्कत क्या आता है कि हमें दिक्कत ये आता है कि भाई साहब आपको बेसिक नहीं पता तो आगे कैसे लेके जाया जाए,
बेसिक नहीं पता तो आगे लेके जाना बड़ा मुश्किल है। चलिए, अब मेरे पास आ जाता है एक लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये होता क्या है? मोमेंटम, मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या है? इसको हम पी से लिखेंगे, इस तरह से याद कर लीजिए, छोटा पी इस तरह से लिखेंगे। इसका होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब ये क्या चीज है? अब ये नई चीज क्या से उठ के आ गई? देखो, किसी भी चीज के अंदर मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या? मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब है भाई साहब, अगर कोई चीज चल रही है तो उसमें एक इनर्शिया होता है। इनर्शिया जो उसको चीज को चलाता रहे, इनर्शिया चलाना चाहता है कि अगर चीज चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, और अगर कोई रुकी हुई चीज है तो वो रुकी ही रहना चाहती है। इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। अब आपके सामने एक चीज मैं आपको सिंपल से बताता हूं, ये देखो, अगर मान लीजिए इस तरह से ढलान है कहीं पर, यहां पर ढलान है और यहां से एक साइकिल चलता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, और उस साइकिल की हो गई ब्रेक फेल। साइकिल की ब्रेक फेल होगी तो आप यहां पे खड़े हो, क्या होगा? आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश तो यही करोगे कि यार मैं अगर बचाना चाहता हूं, रोक लूं इसको। आप पकड़ने की ट्राई करोगे उसको आप, लेकिन यहीं अगर यही ढलान के ऊपर से ट्रक आ रहा है, एक बहुत बड़ा ट्रक आपकी तरफ आ रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या आप सामने खड़े होकर रोकने की ट्राई करोगे? ये मान लीजिए साइकिल आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और ये ट्रक भी आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। लेकिन अगर आप यहां साइकिल के सामने खड़े हो तो आप साइकिल को रोकने की कोशिश कर सकते हो। अगर आप में थोड़ा सा दम है, आप कहोगे यार चलो साइकिल वाले को बचा लें, इसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर ट्रक आ रहा है तो क्या आप रोकोगे? नहीं, आप कभी नहीं रोकोगे। क्यों? क्योंकि इसके पास मोमेंटम जो है, इसके पास मोमेंटम कम है। अब मोमेंटम कहां से आ गया? मोमेंटम आप देखोगे तो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास क्या है? अगर साइकिल का मास कहें तो यार मान लीजिए चलो 40 किलोग्राम का होगा, 40 किलोग्राम का होगा, तो 40 किलो इंटू स्पीड आ रही है इसकी 20 किलोमीटर पर आवर है। मैं मीटर पर सेकंड में ले लेता हूं आपको इजी समझाने के लिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो बात वही है। किलोमीटर पर आवर में आपको एक फीलिंग सी आती है, यहाँ पे मैं मीटर पर सेकंड लिख लेता हूं ताकि आपको यूनिट समझ आ जाए। मीटर पर सेकंड लिख देता हूं। ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया? 800 बन गया, 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी यूनिट बन गई, ये इसकी मोमेंटम है, ये इसकी यूनिट बन गई। किसका? मोमेंटम ऑफ साइकिल, मोमेंटम ऑफ साइकिल। अगर मैं कहूं कि मोमेंटम ऑफ ट्रक, वो कितना होगा? अब ट्रक का मास जो है वो ज्यादा है। अब यहां पे मास अगर कहोगे तो मैं कह देता हूं, मान लीजिए 400 किलो है, 400 किलोग्राम का है, मैं कुछ भी अपनी तरफ से मान रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या है? 400 किलोग्राम। वेलोसिटी क्या है? वो 20 की 20 ही है, 20 मीटर पर सेकंड, वो वही है, लेकिन 8 दो 4 दूनी 8, 8000 हो गया ये, 8000 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यहां 800, यहां 8000, मोमेंटम 10 गुना है। मोमेंटम उसमें 10 गुना है, इसी को मोमेंटम कहते हैं। आपने देखा कि आप मोमेंटम को बदल सकते हो, या तो आप मास को चेंज कर लो या वेलोसिटी को बदल लो। अब देखो, मास तो बदल नहीं सकता। मास किसी चीज का, ट्रक चल रहा है, बस चल रही है, कार चल रही है, उसका मोमेंटम आप मास कहां से चेंज कर लोगे? अगर आप अकेले बैठ के गाड़ी चला रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि खुद गाड़ी से उतर जाओ, तो मोमेंटम तो वैसे ही भाग जाएगी वो गाड़ी। लेकिन अगर आप देखोगे, मास कैसे कम कर सकते हो गाड़ी का? नहीं कर सकते ना। उसका इंजन निकाल के तो फेंक नहीं सकते, उसकी बॉडी के पार्ट्स तो निकाल के फेंक नहीं सकते, ट्रक का है, ट्रक का निकाल के कुछ फेंक नहीं सकते। मास नहीं चेंज होता। मास हम चेंज नहीं करते, वो अलग बात है। अगर मैं नया ट्रक का डिजाइन बना रहा हूं कि नया ट्रक बनाऊंगा, मास कम रखूं, वो अलग बात है। लेकिन एग्जिस्टिंग की बात करूं, मास के साथ छेड़खानी नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी के साथ छेड़खानी हो सकती है। आपके मम्मी, आपके पापा जब भी आपको बोलते हैं कि बेटा स्पीड कम रखना, बहुत ही ज्ञान वाली बात है, उनको साइंस समझ आती है। जिनको ये पता लग गया कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, स्पीड नाम की चीज है, जो मरवाती है दुनिया को।
सबसे ज्यादा दुनिया में एक्सीडेंट जो हो रहे हैं सिर्फ एक ही रीजन हो जाता है, वेलोसिटी, बस और कुछ नहीं है। एक सिर्फ स्पीड पे कंट्रोल, स्पीड का कंट्रोल, और आप देखोगे एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। अब ये मोमेंटम जो है, इस मोमेंटम के खेल को खेलना ही दुनिया में खेला जा रहा है। अब देखो, मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास यहां पे एक ट्रक है, ये ट्रक अभी रुका हुआ है, तो रुके हुए ट्रक का मोमेंटम क्या होगा? मास इसका कितना है? मास अगर 400 किलोग्राम वही का वही मान लेते हैं कि 400 किलोग्राम है। अगर मैं कहता हूं इनिशियल मोमेंटम है जब वो रेस्ट में है, इनिशियल मोमेंटम, अब बुक जो है वो इस तरह से m1 v1 इस तरह से पता नहीं क्या कुछ लिख रखा होता है, आपको समझ नहीं आता। वो m1 v1 क्या है? इनिशियल मतलब m1 v1 वेलोसिटी वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, वो रेस्ट कंडीशन में है। तो रेस्ट में क्या होगा? वेलोसिटी जीरो होगी, उसकी जीरो होगी। तो मास क्या है? 400 किलोग्राम, लेकिन वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये जीरो हो गया, मोमेंटम क्या हो गया? जीरो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या आ गया? मोमेंटम जीरो। अब मुझे इसको चलाना है, मैं इंजन नहीं स्टार्ट करता हूं और आपको कहता हूं कि जैसे हाँ सुमित इधर आना, सुमित आओ धक्का लगाओ मेरे ट्रक को। तो सुमित आप अकेले धक्का लगा के इस ट्रक को आगे लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते ना। आप मोमेंटम नहीं पैदा कर सकते इसके अंदर, इसको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, धक्के की रिक्वायरमेंट है। तो हमें ये समझ आता है कि जब फोर्स लगता है तो वो करता क्या है? वो मोमेंटम को चेंज करता है, वो मोमेंटम को चेंज करता है। अगर मैंने फोर्स लगाई और मैंने क्या किया, फाइनल मोमेंटम हमने देखा, मोमेंटम देखा कि बढ़ा दिया हमने। अब देखो मोमेंटम में इसमें मास तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो मास तो वही रहेगा m2v2। अगर कहें मास कितना है? 400 का 400 ही है, लेकिन आपने उसकी गति दे दी, वेलोसिटी दे दी। मान लीजिए कि आपने 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी, इतना भगा दिया उसको, 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भागने लग गया। अब मैं अगर कहूं 12,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लीजिए ये मोमेंटम पैदा कर दिया। और ये मोमेंटम पैदा किसने किया? फोर्स ने मोमेंटम पैदा किया है। पहले मोमेंट, बाद में मोमेंटम और पहले मोमेंटम, इन दोनों का चेंज ही फोर्स होता है, इन दोनों का चेंज ही फोर्स होता है। हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये फोर्स भी डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। कितने टाइम में आपने ये मोमेंटम बढ़ाया? एक ही सेकंड में बढ़ा दिया या 10 सेकंड में बढ़ाया? जैसे मैंने एक्सेलरेशन की बात की थी, जब आप कहते ना कितना टाइम लगाया, कितना टाइम लगा, इंजन पे डिपेंड करेगा ना। अब आपके पास 350 सीसी की बाइक है या 500 सीसी की बाइक है, तो वो तो अचानक से वेलोसिटी बढ़ा देगी ना, टाइम कम लगाएगी, क्योंकि उसके पास फोर्स ज्यादा है, इंजन बड़ा है, फोर्स ज्यादा है। अगर बात करूं कि मेरे पास अगर हल्की सी छोटी सी स्कूटी है और उसका कहूं कि वो अचानक से स्पीड बढ़ा दे, नहीं बढ़ाएगी, उसके पास इंजन या मोटर क्षमता कम है, उसके पास फोर्स कम है। बात समझ रहे हो? तो फोर्स में एक और बात आ जाती है, क्या? टाइम। इसको अगर डिवाइड कर दे, कितने टाइम में हमने चेंज किया ये मोमेंटम मान लीजिए मैंने 12,000 कर दिया, पहले 0 पे था और टाइम लगा दिया मैंने 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का टाइम लगा दिया मैंने, ये काम करने में 10 सेकेंड का समय लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 0 से 0 काट दे तो ये आ गया 1200 किलोग्राम। ऊपर तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है ही ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये तो है ही है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड तो था, ये नीचे वाला सेकंड भी आ गया, तो सेकंड स्क्वायर बन गया। तो ये बन गया हमारे पास फोर्स। इतना फोर्स लगाया, कितना आपने लगाया? 1200 न्यूटन। लीजिए 1200 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसलिए मोमेंटम हमारा 12,000 तक पहुंच गया। जीरो से बढ़ाकर हमने मोमेंटम 12,000 कर दिया, टाइम 10 सेकंड लगाया, तो हमारे पास 1200।
लेकिन टाइम का ही खेल है। अगर मैं कहूं नहीं सर मेरा मोमेंटम जो बढ़ा है वो उसके लिए टाइम मुझे 20 सेकंड लग गए, क्योंकि मेरा इंजन छोटा था, इंजन के पास इतनी ताकत नहीं थी कि अचानक से फोर्स दे दे, अचानक से बढ़ा दे, उसको टाइम लगता है उसको धीरे धीरे स्टार्ट होने में। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास मान लीजिए पहले 12,000 कर दिया मैंने, पहले था 0, तो टाइम आ गया 20 सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, ये काट के 600। अब आपको पता लग गया कि इसको करने में 600 न्यूटन का बल लगा है, 600 न्यूटन का बल लगा है। तो हम इसीलिए चीजों को इस तरह से समझते हैं धीरे धीरे। अच्छा, फोर्स ऐसे ही चेंज करता है, किसको चेंज कर रहा है, मोमेंटम को चेंज कर रहा है। अब आप अगर देखोगे तो आप ब्रेक लगाते हुए भी, ब्रेक लगाते हो तो उस टाइम भी चेंज कर रहे हो मोमेंटम, और कुछ नहीं कर रहे। वाइल अप्लाइंग, अगर जब आप अप्लाई करते हो, जब आप ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगाते हो तो आप असल में मोमेंटम कम कर रहे हो, मोमेंटम कम कर रहे हो। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। मान लीजिए एक रेड लाइट यहां पर एक बनी हुई है, ये रेड लाइट बनी हुई है, आप कार से आ रहे हो दूर से, मैं थोड़ा और दूर कर देता हूं इसको, थोड़ा और दूर कर देता हूं, कार से आ रहे हो, आपको दिख गया दूर से कि रेड लाइट हो गई है, कार से मोटरसाइकिल से जिससे भी आ रहे हो, आपकी जो किलोग्राम है, मास जो है वो मान लीजिए, चलो कुछ भी हम मान सकते हैं, तो हमारी मर्जी है, हमारी क्लास चल रही है, हम कुछ भी मान सकते हैं, तो हमारी मर्जी है। मैं कहता हूं कि मास मान लीजिए 200 किलोग्राम मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। वेलोसिटी जो है उसकी वो मान लेते हैं कि हमारे पास वो जब चल रही थी वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, वेलोसिटी से चल रही थी, वो 30 की वेलोसिटी से चल रही थी। तो मोमेंटम मैं कहूं तो मोमेंटम इसका P1 इस तरह से M1 V1, तो ये कितना आ जाएगा 200 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 6000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इस तरह से 6000 आ गया। अब आपको पता लग गया कि सर सामने रेड लाइट आ रही है, मुझे दिख गई साफ साफ कि रेड लाइट है वहां पर, तो मैं क्या करूंगा, मैं चुपचाप धीरे धीरे ब्रेक लगानी शुरू कर दूंगा, या ब्रेक भी छोड़ दूंगा, क्लच भी छोड़ दूंगा, अपने न्यूट्रल करके छोड़ दूंगा कि धीरे धीरे अपने आप रुक जाएंगे। कौन रोकेगा, फ्रिक्शन रोक लेगी, हवा रोक लेगी, मोमेंटम धीरे धीरे कम हो जाएगा, या मैं ब्रेक धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करता हूं। धीरे धीरे जब अप्लाई करना शुरू करता हूं, धीरे धीरे जाते जाते यहां गाड़ी रुक जाती है, यहां पर आकर गाड़ी जो है वो रुक जाती है, मान लीजिए इस तरह से गाड़ी आकर रुक गई। अब मेरी गाड़ी जो यहाँ पर रुकी है उसका डिजाइन चेंज हो गया गाड़ी का, ठीक है, चलिए इस तरह से बनाते हैं, आप कहोगे गाड़ी बदल ली आपने, यहां आ गए, तो अब मेरे पास मास चेंज हुआ नहीं, मास वही का वही है, वो हमारे पास 200 किलोग्राम लिया था, 200 किलोग्राम ही है, लेकिन अब वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, 0 हो चुकी है, क्योंकि मैंने रोक दिया। लेकिन समय इसको धीरे धीरे करने में मान लीजिए कि आपको 10 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, तो अब क्या कर रहे हो आप मोमेंटम का चेंज कर रहे हो। फोर्स कितना लगाना पड़ा आपको, लगाना पड़ा 6000 किलोग्राम को, 6000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड को 0 तक लाने में, कहां तक लेके आए, 0 तक। टाइम कितना लगा, 10 सेकंड, 10 सेकंड। तो मेरे पास क्या बन गया, ये आपको साफ दिख रहा है, एक 0 से एक 0 काट दो, एक 0 से एक 0 काट दो, तो 600 न्यूटन का फोर्स लगा है, और मेरे पास यहां पर 600 न्यूटन का फोर्स लगा के ये गाड़ी रुक गई। लेकिन अगर मैं कहूं यही गाड़ी आ रही थी, लेकिन सामने अचानक से कोई चीज आ गई, कोई पत्थर आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई छोटा बच्चा आ गया, या किसी का टॉय आ गया, कुछ भी आ गया, सामने आ गया, पत्थर आ गया मान लीजिए, इस तरह से मैं कह देता हूं कि इस तरह से स्टोन या पत्थर कुछ सामने आ गया, अचानक से आ गया। अब मेरे भाई साहब इसके पास समय नहीं है रोकने के लिए, ना जगह है, एरिया है इतना कि घसीटते हुए जाए, और मेरे पास टाइम भी नहीं है।
टाइम मुझे चाहिए सिर्फ 2 सेकंड का टाइम है मेरे पास इसको रोकने के लिए। कि जल्दी से रोकना, आप क्या करोगे अगर सामने पत्थर आ गया, कोई चीज आ गई अचानक से, आप क्या करोगे कि धीरे धीरे रुक जाए? नहीं, आप करोगे कि अचानक रोक दूं, अचानक वहीं से ब्रेक दबा दूं सारी की सारी, और टाइम सिर्फ लगे 2 सेकंड का। आप उसी तरह से ये आ रहे थे 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ रहे थे, 200 किलोग्राम आपका मास था 200 किलोग्राम वही का वही, और आप वेलोसिटी v1 जो है वो 30 मीटर पर सेकंड पे आ रहे थे, 30 मीटर पर सेकंड के, और आपका मोमेंटम कितना बन गया था? मोमेंटम बन गया था 6000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इस तरह से बन गया था। आपने इसको करना है 0 लेकिन 2 सेकंड में, तो मेरे पास फोर्स जो होगा वो क्या हो गया? 6000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है? टाइम है सिर्फ 2 सेकंड आपके पास समय बहुत कम है, तो 2 को काटोगे तो ये 3000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये गाड़ी जो है आपकी रुकेगी 2 सेकंड के अंदर। तभी आप पूरा जोर लगा देते हो, ब्रेक अचानक से लगाते हो तो उसमें फोर्स लगता है। कोई भी चीज दुनिया में आप चाहे चला रहे हो चाहे आप रोक रहे हो, आप एक्चुअल में फोर्स लगा रहे हो। बात समझ आई या नहीं? बात समझ आई कि नहीं? जल्दी से बताओ। जिसको ये बात समझ आ गई ना, उसको न्यूटन के लॉ समझ आ जाएंगे कि न्यूटन भाई साहब ने किस तरह से लॉ बना के दिए। एक्चुअली लॉ उन्होंने बनाए, उन्होंने डीकोड किए। डीकोड करने का मतलब है कि लॉ तो पहले से ही चल रहे थे, धरती तो पता नहीं कितने करोड़ों साल से चल रही है, यहाँ डायनासोर भी आगे चले गए, पता नहीं क्या क्या आगे चले गया, न्यूटन भाई साहब कुछ समय के लिए आए, उन्होंने डीकोड कर दिया। डीकोड करने का मतलब इसको समझा दिया कि ये हो क्या रहा है दुनिया में, कोई रूल ऐसा। अब आप देखो ये रूल ऐसे हैं नेचर के बनाए हुए कि इसको कोई नहीं तोड़ सकता। कि नई कार आप ऐसी लेकर आओ, मैं ऐसी कार लेके आया हूं जो नए लॉ चेंज कर देगी, लॉ नहीं चेंज होते। बड़े हैरानी की बात है। आप अभी उस लेवल पे आओगे, धीरे धीरे आओगे जब आपको लॉज दिखेंगे दुनिया के अंदर, कानून चलता हुआ दिखेगा आपको अभी कानून नहीं दिख रहा, आपको लगता है मैं अकेला जिंदगी जी रहा हूं और कौन सा कानून है इस दुनिया में, कोई कानून नहीं है, मैं कोई कानून नहीं मानता। इतने कानून आप मान रहे हो, आप बोलने के कानून, आप सुनने के कानून, आप बैठने के कानून, आप सोने के कानून, आप खाने के कानून, आप सांस लेने के कानून, आप सोचने के कानून, सारे कानून मान रहे हो और आप अलग नहीं जा पा रहे उन कानून से। इतने जबरदस्त लॉज हैं ये, इन्होंने नाम दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ न्यूटन के क्या लॉ? एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन, decoded by Newton, laws of nature decoded by Newton। ऐसे लिखो, पूरा लिखो, explained by Newton। उन्होंने बहुत अच्छी बात है, उन्होंने दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगा भाई साहब ये दुनिया में जो बह रहा है वो चल रहा है, वो सारे के कानून उन्होंने डिकोड कर दिया। चाहे पानी बह रहा हो, चाहे हवा बह रही हो, चाहे आप किसी चीज को चला रहे हो, आप चल रहे हो, सारे के अंदर यही फोर्स का फॉर्मूला चलेगा, फोर्स का यही फॉर्मूला चलेगा। इसी तरह हम चीजों को पढ़ेंगे। बात समझ आई? ये तो बहुत ही बेसिक बातें हैं, बहुत ही बेसिक, लेकिन हमें ये भी नहीं पता होती। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर आप में से कोई बच्चा है जो डेमो वीडियोस देख रहा है, डेमो लेक्चर देख रहा है, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, हरविंदर 30 नाम का जो कूपन कोड है वो यूज कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब पे भी वीडियो आएगी ये वाली, तो डेमो के लिए है। वीडियोस अगर आप देखोगे तो आप ऐप में आ सकते हो, ऐप में मेरी वीडियोस देख सकते हो। चलिए।